पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। करुणा की माला विनती, द चैपलेट ऑफ डिवाइन मर्सी। करुणा की माला विनती स्वयं प्रभु यीशु ने हमें दिया है पोलैंड के संत मरिया फॉस्टिना कोवल्स्का द्वारा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत मरिया फॉस्टिना को 22 फरवरी 1931 को दर्शन दिया। उस दर्शन में प्रभु यीशु कैसे दिख रहे थे, उसका वर्णन संत स्वयं अपने डायरी में लिखा है। उसने लिखा है, मैंने यीशु को सफेद कपड़े पहने देखा। उनका एक हाथ आशीष देने के लिए उठा था और दूसरा हाथ हृदय से लगे कपड़े को छू रहा था और हृदय से लगे कपड़े के नीचे से 2 रोशनी की किरणें निकल रही थी। एक किरण का रंग लाल और दूसरी किरण का रंग पीला था। इंग्लिश में पेल लिखा है। संत मरिया फॉस्टिना घुटने टेके रह गई। प्रभु ने संत से कहा, जैसे तुम दर्शन में मुझे देख रही हो, एक चित्र बनाओ और उसके नीचे लिखो, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। अनुकंपा के राजा इसी प्रकार अनेक बार संत को दर्शन दिया। अपने आध्यात्मिक गुरु की सलाह मानकर संत ने एक दिन यीशु से पूछा कि ये लाल और पीले रंग की किरणें किन चीजों की प्रतीक है। तो यीशु ने संत को बताया, तस्वीर के किरणें लहू और पानी का प्रतीक है, जो मेरी करुणा की गहराई से फूट पड़े जब मेरा तड़पता हृदय क्रूस पर छेदा गया था। पीली किरणें पानी का प्रतीक है, जो आत्मा को दोषमुक्त करता है, आत्मा को दोषमुक्त करता है। लाल किरणें लहू का प्रतीक है, जो आत्मा का जीवन है, आत्मा को दोष मुक्त करके जीवन प्रदान करने वाले 2 किरणें। ये किरणें मेरे पिता के क्रोध से आत्मा की रक्षा करती है। सौभाग्यशाली वो है जो उन किरणों की आश्रय में जीता है, क्योंकि परमेश्वर की न्यायोचित हाथ उस आदमी तक कभी नहीं पहुंच पाए। उसके बाद प्रभु यीशु ने संत को एक छोटी सी प्रार्थना सिखाई और कहा, यह प्रार्थना बार बार दोहराना। जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाया यही है, यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले, हे रक्त और जल मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले, है रक्त और जल मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा, पुत्री लिखो, जितना अधिक दुख तकलीफ उतना ही अधिक अनुकंपा के हकदार है। जितना भी अधिक दुख तकलीफ उतना ही अधिक अनुकंपा के हकदार है। प्रभु ने बार बार संत
मरिया फॉस्टिना को दर्शन दिया और पापियों को अपने पास आने का निमंत्रण दोहराया। एक दिन प्रभु ने कहा, मेरी पुत्री, जानो कि मेरा हृदय ही दया है। इसी दया सागर से सारे संसार में कृपाओं की मूसलाधार वर्षा होती है। जो लोग मेरे पास आते हैं बिना दिलासा सांत्वना पाए वापस नहीं जाते। 13 सितंबर 1935 को संत मरिया फॉस्टिना को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। वह परमेश्वर के कोप निर्वाहक के रूप में दिखाई दिया, जैसे वो कोई कार्य को अंजाम देने जाते हुए दिखाई दिया। उसके हाथ में वज्रपात और मेघराज देखा। अचानक पवित्र त्रित्व प्रकट हुए दिखाई दिया संत को, और उसी वक्त संत फॉस्टिना को यह शब्द सुनाई पड़ी, हे शाश्वत पिता, मैं अपने तथा सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्रतम शरीर एवं रक्त, आत्मा एवं ईश्वरत्व आपको चढ़ाता हूं। यह प्रार्थना संत ने बार बार दोहराया। जब संत ने यह प्रार्थना बार बार दोहराया तो स्वर्गदूत ने जो सजा देने निकला वो करने में असमर्थ होता गया। उस समय प्रभु ने संत फॉस्टिना से कहा, बेटी, यह प्रार्थना मेरे रोष को शांत करने के लिए दी गई है। तुम 9 दिन यह प्रार्थना रोजरी के सामान्य भाग में 5 वेद इसी तरह करना। दूसरे दिन एक आंतरिक आवाज ने संत को यह प्रार्थना रोजरी के समान करने सिखाई। संत से कहा, पहले हे पिता हमारे प्रार्थना दोहराना, उसके बाद प्रणाम मरिया प्रार्थना, और उसके बाद अपने विश्वास प्रकट करना प्रेरितों के धर्मसार, और बड़े दानों में जो प्रार्थना मैंने सिखाई उसी प्रार्थना को दोहराना। हे शाश्वत पिता, मैं अपने तथा सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्रतम शरीर एवं रक्त, आत्मा एवं ईश्वरत्व आपको चढ़ाता हूं। और उसके बाद छोटे दानों में 10-10 बार की 5 वेद की प्रार्थना सिखाया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। अंत में 5 वेद के बाद प्रभु यीशु ने एक और प्रार्थना सिखाई और कहा, यह प्रार्थना 3 बार दोहराना। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, और हे पावन अमर, हम पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। इसी प्रकार ये प्रार्थना करने से प्रभु ने अनेक वायदाएं की। प्रभु ने संत फॉस्टिना से कहा, इसी प्रकार जब आप प्रार्थना करते हैं तो मृत्यु के समय बहुत तादाद में कृपा मिलेगी,
और आखिरी उम्मीद जैसे पापियों के लिए पुरोहितगण इस प्रार्थना को सिफारिश करेंगे। पापी भी असीम अनुकंपा से कृपा पाएंगे, जीवन भर खास कर मृत्यु की खड़ी में अनुकंपा से लपेटे रहेंगे। मृत्यु की घड़ी में सुरक्षा प्रदान करूंगा, प्रभु की वादा है। और मरते व्यक्ति और पिता परमेश्वर के बीच में मैं यानी प्रभु यीशु एक न्यायाधीश नहीं बल्कि दयालु मुक्तिदाता के रूप में खड़ा रहूंगा। जो भी इस भक्ति के संपर्क में आएंगे उसे प्यार करूंगा। 3 बजे तीसरा पहर जब यह प्रार्थना करेंगे बड़ी तादाद में कृपा मिलेगी। और भी अनेक बातें प्रभु यीशु ने संत मरिया फोस्टिना से कहा। संत मरिया फोस्टिना के डायरी एक किताब छपी है और ईश्वरीय दया की भक्ति से संबंधित और भी बातें हैं, जैसे दयालु प्रभु यीशु की तस्वीर। जिस घर में जिस पल्ली में इस दयालु प्रभु यीशु की तस्वीर की समाधर होती है, उन्हें प्रभु संभालेगी, उनकी बड़ी कृपा मिलेगी। दूसरी बात, ईश्वरीय अनुकंपा की ये छोटी सी प्रार्थना, बार बार ये प्रार्थना दोहरा से कृपाओं की मूलसार वर्षा होती है। तीसरी बात, अत्यधिक अनुकंपा की खड़ी जो 3 बजे दोपहर तीसरा पहर, उस समय जब लोग प्रार्थना करते हैं, जिस समय मैंने अकेलापन महसूस किया, उस समय जो भी व्यक्ति मुझे साथ देंगे उनकी जो भी प्रार्थनाएं सब मन्नतें पूरी हो जाएंगी। चौथी बात, नवरोजी प्रार्थना। नवरोजी प्रार्थना गुड फ्राइडे के दिन शुरुआत करना और 9 दिन संसार भर के सारे आत्माओं को हर एक दिन एक एक गुण के आत्माओं को मेरे पास लाना और मेरे दयालु हृदय में सौंप देना और पवित्र लहू से धोना कि संसार में हर एक व्यक्ति को मुक्ति मिले। 5वीं बात, अनुकंपा का पर्व। अनुकंपा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। उससे पहले 9 दिन नोवेना प्रार्थना, नवरोजी प्रार्थना के बाद पाप स्वीकार करना और प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करना और मीसा बलिदान में परम प्रसाद बड़े भक्ति और योग्यता के साथ स्वीकार करना। और भी बातें, ईश्वरीय अनुकंपा का प्रचार करना, इस भक्ति को प्रचार करना और प्रभु में संपूर्ण समर्पण करना आदि बात इस ईश्वरीय दया की भक्ति के संबंधित बातें हैं। आइए, प्रभु यीशु चाहते हैं कि दुनिया भर में हर एक व्यक्ति मुक्ति पाए। हम भी प्रार्थना करें संत मरिया फोस्टिना के साथ, प्रभु की दया के लिए तरसते हुए, संपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु से दया मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।